जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों को सॉल्व करता हूं। और हम लोग जैसा कि पिछले क्लास में अर्थात जो एवरेज का चल रहा था उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको औसत रन अर्थात बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों से संबंधित हमने एवरेज में देखा था। और ये एवरेज का लास्ट क्लास था और एवरेज आपका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका दोस्तों। और आज से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी बढ़िया से बढ़िया सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हाई से हाई और लो से लो दोनों प्रकार के क्वेश्चन इसमें दोनों देखने को मिलेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन को अर्थात एक सेट को हल करेंगे। जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, उसी प्रकार हम इसमें हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो पीछे क्लास है लगातार जो है एक बार दोहराते रहेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बेटा रिवाइज, आप लोग रिवाइज नहीं करते इससे समस्या होती है, ठीक है। तो गर्मी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अब बारिश का इंतजार है, ठीक, देखते कब तक होती है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा, आज के सेशन का आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर, हमें नहीं पता कितना बेचा जा रहा है, ठीक है। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? पहले बेच रहा है 20%, पहले बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। 20% 20% का मतलब होता है भाई 1 बटा क्या होता है? 5, क्योंकि 20% प्रतिशत मतलब बटा 100। जब 20/100 करेंगे हम लोग, इसको काटेंगे 20 से कम 20 और 20 बन जाए 100, 1/5 आए नहीं आया, 1/5। तो नीचे हमेशा क्या होता है? नीचे हमेशा क्रय मूल्य अर्थात सीपी होता है, क्रय मूल्य। 5 रुपया पे 1 रुपया लाभ हुआ है तो एसपी कितना होगा? विक्रय मूल्य 6 रुपया होगा। लेकिन अब करा कि वो उसे दोगुने मूल्य पर बेचे। दोगुने मूल्य पर बेचे मतलब कितने बेचे भाई? नया एसपी, नया एसपी कितना होना चाहिए? 12 रुपए। तो 5 की चीज, सीपी वही होना चाहिए, 5 की चीज बेच रहा है 12 में, कितना का फायदा हो रहा है? कितना का फायदा हो रहा है? 7 का फायदा हो रहा है भैया, कितने पर? 5 पर। 1/5 कितना परसेंट? 1/5 20%, तो 7/5 140%। तो भाई 7 रुपये में फायदा हुआ है। इसको परसेंटेज में ना 100 से गुणा कर दीजिए आप, अगर आपको याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कम 5, 5 गुना 10, 20 सत्ते 140%। मतलब उसे कितने परसेंट लाभ होगा? 140% का क्या होगा? लाभ होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं समझ में? ठीक है, ये आज का पहला प्रश्न परसेंटेज से था, लाभ हानि भी इसमें मिला, ठीक है। आगे चला जाए, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपका सांख्यिकी से है। किससे है? सांख्यिकी से है। आपको दिख रहा होगा, पूछ रहा है कि साड़ी 3.5, 4.5, फिर 3.5, 7.5, फिर 3.5 और 8.5 में बहुलक होगा। बहुलक होगा क्या क्या भाई? डाटा दिया गया है 3.4, कामा दिया गया है 4.5, फिर 6.5 दिया गया है, फिर 3.5 दिया गया है, सही 6.5 के बाद 3.5 दिया गया, सही है। फिर कामा दिया गया आपका 7.5 दिया गया, फिर 3.5 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 8.5 दिया गया, कितना दिया गया? 8.5। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। पूछ रहे इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक मतलब किसी भी डाटा में सबसे अधिक बार जो चीज दिखाई दे रही है वही क्या होता है? बहुलक। इसमें सबसे अधिक बार कौन चीज दिखाई दे रही है? देखिए 3.0, पहले 3.4 डाटा सही है, नहीं पहला डाटा 3.5 भाई, 3.5 है। 3.5 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 3 बार है।
4.5 यहाँ एक बार है, यहाँ 6.5, ये 7.5, ये 8.5, तीनों अलग अलग है। सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 3.5। तो इस डाटा का अर्थात इस साड़ी का बहुलक कितना होगा? 3 कितना होगा? 5 होगा। क्या होगा? 3.5। तो इस साड़ी का प्रश्न ऐसे होता है कि जो चीजें आपको ज्यादा बार दिखेंगी वही क्या होता है? बहुलक होता है। कभी कभी ऐसे दे देता है, कभी कभी ये तो डाटा ऐसे दिया आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे लिखता है पेपर में, पेपर में आपको लिखेगा ऐसे लिखेगा, यहाँ कोई लिखे ऐसे डाटा बना के देगा बेटा, ठीक है, और ऐसे लिखेगा, एक में लिखेगा एक्स, एक में लिखेगा एफ। एक्स मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या है, एक्स मतलब कोई क्या है, एफ मतलब बेटा आवृत्ति या बारंबारता, बारंबारता। यहाँ देखिए 4, 5, 3, यहाँ बोलेगा आपका 2, यहाँ बोलेगा 1, यहाँ बोलेगा 12। अब बताइए इस साड़ी के इस डाटा का बहुलक कितना है? तो ये इसका मतलब 4 कितनी बार आया है? 2 बार। फ्रीक्वेंसी बारंबारता रिवाइज कितना बार रिपीट हो रहा है? 5 कितनी बार है? 1। 3 कितनी बार है? 12 बार। 3 12 बार है। तो इस डाटा का इस साड़ी का बहुलक कितना होगा? 3 होगा। ये तो ये बता कितना बार आया है, इस साड़ी का बहुलक कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ठीक है, और एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए इस प्रश्न का जवाब पहले आप दीजिए, इसके बाद हम देंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार दीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न बढ़िया काफी है प्रश्न, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि मैंने एक धन पूर्णांक को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से। दो धन पूर्णांक है, पहले पूर्णांक को 18 से गुणा किया जाता है और दूसरे पूर्णांक को 21 से गुणा किया जाता है। तदुपरांत दोनों गुणनफलों को जोड़ दिया जाए, दोनों गुणनफलों को क्या कहते हैं? जोड़ दिया जाए। तदनुसार प्राप्त योग निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, चलेगा। हमें नहीं पता है कौन नंबर 2 है, एक नंबर 2, एक नंबर आपका x है, एक नंबर मान लेते y है। पहले वाले नंबर को गुणा करना भाई 18 से, मैं इसमें 18 से गुणा कर दूंगा, दूसरे वालों को 21 से गुणा कर देना है, इसके बाद दोनों को जोड़ देना है। ये नंबर जो मिलेगा आपको बताना है कि नंबर है ना क्या है। ऑप्शन आपके देख समझेगा 2007, पहला ऑप्शन 2007, 2008, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 2006 और 2002। इसमें से कौन सा नंबर हो सकता है आपको बताना है। देखिए, अब हमें x और y हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन यहाँ से हमें एक चीज ये चीज सिखा रहा है कि इसमें कोई चीज कॉमन होगा। कॉमन का मतलब देखिए, ये 18 21 3 से कटेंगे, मैं 3 कॉमन कर रहा हूँ तो 3 × 18 6x प्लस 3 7 21 7। मतलब जो भी नंबर होगा इसमें से वो नंबर 3 का गुणा होना, 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 3 का गुणा भी हो रहा है इस नंबर में। मतलब इस नंबर को 3 गुणते कुछ लिख सकते हैं, 3 गुणते कुछ, अर्थात ये जो भी होगा x y का मान तो हमें पता नहीं है, इसलिए जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 से कटने का नियम वही होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंक इसमें क्या है? अंक इसमें केवल 7 और 2 है, 7 और 2 जोड़ेंगे 9, 9 3 से कटेगा। एक ऑप्शन ये हो सकता है, आगे देखिए कहीं और ऐसा तो नहीं कि और भी अंकों का योग 9 है। 8 2 10, 10 तो 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब नंबर नहीं कटने वाला है। 6 2 8, 8 भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी नंबर नहीं होने वाला है। बच गया 2 और 2, दूसरा 4, 4 भी नहीं कटने वाला, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब वो जो ऐसा जिसमें 18 से गुणा किया गया और 21 से गुणा किया गया, उनको जोड़ने प्राप्त संख्या क्या होगा? 2007। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। कोई भी समस्या है तुरंत बताइएगा, क्या समस्या आपको रही, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हो गया दोस्तों, चलिए अब आगे चलिए। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। संख्या 22 पे पावर 23 दिया गया, संख्या 22 पे पावर 23 का इकाई का अंक होगा। देखिएगा 22 पे पावर 23 दिया गया है, इसका अब हम 22 को गुणा करें
23 बार 22 गुणे 22 गुणे 22 गुणे 22 23 बार लिखे, पता करें इकाई अंक क्या होने वाला है। तो आपको पता है इसके हमसे इकाई अंक से मतलब क्यों इकाई अंक मतलब होना चाहिए। इकाई अंक क्या है 2, तो 2 के पावर कुछ भी होता है तो उसके इकाई अंक चेक करने के लिए हम पावर में 4 से भाग करते हैं। पावर में 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए एक आपका 2 है, 2 3, इसके बाद आपका आएगा 7 और 8, 2 3 7 8। ये नंबर ऐसे हैं जिनके इकाई अंक पता करने के लिए हम पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग करते हैं, जो शेष आता है उसी के इकाई के पावर लगा करके गुणा कर देते हैं। अब ये 4 क्यों 4 से भाग किया जा रहा है, क्योंकि जिसके इधर इकाई अंक 2 है, 2 के पावर कुछ भी हो। देखते हैं, मैं 2 के पावर 1 कर रहा हूं, इसका मान देखिए 2 आएगा। 2 के पावर 2 कर रहा हूं मैं, 2 दुना के 4 आएगा भाई। इकाई अंक क्यों नहीं, 2 के पावर 3, तो 2 दुना के 4 दुना के 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, लास्ट में 6 आया। वापस में यहां लिख रहा हूं, ठीक ना। 2 के पावर में 5 कर रहा हूं, तो 2 के पावर 4 का मान 16 आ गया, 2 के पावर 5 का मान 32 होता है। 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 32 में 2 आएगा, तो 2 के पावर 5 होगा तो उसके इकाई अंक 2 आएगा। 2 के पावर 6 आ जाएगा, 32 गुना 64, लास्ट में 4 आया। फिर 2 के पावर 7, फिर 64 दुना 128, 128 में इकाई अंक 8 आएगा, ठीक है। फिर 128, फिर 2 का और गुणा करेंगे, ठीक है। 128 256 हो जाएगा, तो 2 के पावर 8 256 हो जाएगा, इसका मतलब लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। 2 4 8 6, 2 4 8, इसी प्रकार 2 बार 9 करेंगे तो फिर वापस एक 2 होगा। इसीलिए 4 बार के बाद चीजें रिवाइज होना शुरू हो जाती है, इसीलिए हम 4 से भाग करेंगे। इसके लिए जब इकाई अंक 2 हो, जब इकाई अंक 3 हो, इकाई अंक 7 हो, इकाई अंक 8 हो, तो उसके पावर कुछ भी हो तो 4 से भाग करेंगे पावर में, जो बचेगा वो पावर इकाई की पावर लगा देंगे। इकाई अंक 2 है, 4 से भाग करेंगे 23, तो 4 पंजे 20, 5 पे चलाएगा 20 खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, तो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना के 4 गुना के 8 आएगा। मतलब जो भी इसका 22 पे पावर 23 का जो इकाई अंक हो वो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। ये सारी चीजें मैंने नंबर सिस्टम में बताई हुई है, आप प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके आप वहां से देख सकते हैं और किस तरह से इकाई अंक ज्ञात करते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, किसी के इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, घात कुछ भी हो, अगर इकाई अंक 0 है, इकाई अंक 0 ही आएगा। इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक 1 ही आएगा। इकाई अंक 5 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक 5 आएगा। घात 6 है, सॉरी इकाई अंक 6 है, घात कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही आएगा। जैसे मैंने लिखा ऐसे 756 पावर 847, मैंने कहा इसके इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6, कुछ भी कर लीजिए, इकाई अंक 6 ही आने वाला है, ठीक। कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो बताइएगा। या मैंने कोई नंबर लिया 541 से पावर 284, मैं पूछूंगी इसका इकाई अंक क्या होगा, तभी इकाई अंक 1 है, तो कुछ भी कर लीजिए, इकाई अंक 1 ही है, घात कुछ भी। ये चारों नंबर मैंने हर नंबर के लिए बताया हुआ, जाके आप प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम, उसमें इकाई अंक ज्ञात करना है, एक छोटा सा टॉपिक देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। कोई दिक्कत बताइएगा भाई। आगे चलते हैं, ठीक भाई। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी संख्या को ठीक है 893 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है भैया, 193 आता है। तो अगर इसी संख्या 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, कोई नंबर नहीं पता, इस नंबर को 893 से भाग देते हैं तो जो शेष आता है वो शेष आता भैया 147, सॉरी 147 भाई 193, सॉरी 193 आता है, शेषफल कितना 193। अब करें इसी नंबर को आपको भाग किससे देना है, इसी नंबर को भाग देना है, ठीक है, किसी से 47 से, इसी नंबर को क्या करा है 47 से भाग देने शेषफल क्या होगा, 47 से भाग देने शेषफल क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है,
जो शेषफल पहले बच रहा था उसी शेषफल में जिससे भाग देने के लिए करा भाग देंगे। तो 193 है, पहले शेषफल बचा, उसी को क्या करेंगे 47 से भाग करेंगे। 4 में भाग जाएगा भाई, जाएगा 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 तो 188, बचेगा शेष कितना भैया हो जाएगा 5। तो जब किसी नंबर है उसको 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है, उसी नंबर को 47 से भाग देने पे क्या शेषफल आएगा। इसी 47 से पहले वाले शेषफल को क्या करेंगे भाग देंगे, जो शेष आएगा वही शेषफल होगा। शेषफल क्या होगा 5। ठीक है, और कोई दिक्कत बताइए आप। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हम लोग जो है शेषफल ज्ञात करना भी आपको बताया गया। सारा चीज प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां से एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत जरूर वहां पे जाके एक बार देखिएगा। नंबर सिस्टम उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसको इरेज करते भाई। ठीक है, जल्दी को इसके सामने फिर आगे चला जाए। चलिए, हम लोग डेली इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में, कितने साल भाई 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। कौन सी राशि, राशि मतलब प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 4% ब्याज की दर से 2 साल में, तो ब्याज की दर 4% दिया गया है, 4% का मतलब होता है 4/100। जो इसको काटेंगे तो 1 बटा आएगा 25। मतलब कि कोई राशि 25 रुपया है तो 1 साल में 25 रुपये 1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, क्या हो गया 25 में जोड़े हो जाएगा 26, 26/25 से मल्टीप्लाई फैक्टर 1 साल का है। निकाला कितने साल, 2 साल का। मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव होता है, तो इसका 2 साल का तो घात 2 कर देंगे। अगर 3 साल का था तो घात 3 करते, 4 साल का था घात 4 करते। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा बेटा, यहाँ से ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखिए 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा, अमाउंट दिया है मतलब मिश्र दिया गया, अर्थात 4% मतलब 1/25, 25 रुपया पे 1 रुपया ब्याज मिला, 26 रुपया 1 साल का है। तो 2 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर और 2 कर देंगे, 26 का 2 बार गुणा करेंगे तो 676 आएगा। नीचे 25 का वर्ग करेंगे, 26 का वर्ग करेंगे 676, 25 का वर्ग 625, ये मल्टीप्लाई फैक्टर है। ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, मूलधन, ये आपका अमाउंट है। जबकि अमाउंट दिया गया है 676 का मान दिया गया है, कितना भैया कितना हो जाता है 1352 रुपया हो जाता है, 1352 रुपया हो जाता है। ये 1352 किसका मान दिया है 676 का मान दिया है। करा हुआ धनराशि, धनराशि क्या है 625 है, 625 का गुणा कर देंगे बस। ये देखिए 600 का दूना 1200 और 76 दूना 100 हो जाएगा आपका 152 पड़ेगा। 76 का 76, 76 दूना 2 बार करेगा। 625 दूना कितना 1250, अरे 600 दूना हो जाएगा 1200 और 25 दूना 50, 1250 हो गया। इसका मतलब जो प्रिंसिपल रहा वो कितना है 1250 रुपया। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ना है तो मैंने आपको देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर भी आपका प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है, और प्लेलिस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से बना हुआ प्लेलिस्ट, आप वहां पे जाकर के एक बार चक्रवृद्धि ब्याज भी देख सकते हैं। सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, एक बार जरूर, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार वहां से, क्योंकि ये चीजें इतनी आसान है, बस एक बार आपको देखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जरा इसको नोट करें फिर हम लोग आगे चला जाए। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट करें फिर आगे चला जाए। कैसे हो गया दोस्तों, आगे चला जाए। चलिए इसको रेस्ट कर फिर आगे चले दोस्तों। ठीक है, देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन हल करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, चीजें रिवाइज हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, 3 आदमी एक स्थान से, ठीक है, एक स्थान से एक साथ चलते हैं 3 आदमी, ठीक है, उनके कदम 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी के हैं।
न्यूनतम कितनी दूरी तक तय की जानी चाहिए ताकि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। तीनों व्यक्ति एक स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति 63 सेमी का कदम है, दूसरे व्यक्ति का 70 सेमी कदम है और तीसरे व्यक्ति का 77 कदम। मतलब ये आपका 63 गया, ये थोड़ा सा 70 गया, ये थोड़ा सा ये, और जब अगला चलेगा तो ये आगे चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। इस प्रकार ये कदम अपने लगातार बढ़ाते रहेंगे तो वो न्यूनतम दूरी कौन सी है जिसे अपने पूर्ण पूर्ण कदमों में, मतलब कि ये भी पूरे पूरे कदमों में से एग्जैक्ट पॉइंट पर पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और जैसे वो आपका टोटल नंबर वहां पे पहुंचेगा, वो पहुंचेगा उतना ये भी सही तरीके से 70 करके पहुंच जाएगा, ये भी 77 करके पहुंचेगा। मतलब इसमें पॉइंट पे नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो छोटा छोटा कौन सा नंबर होगा जो इन सबसे क्या हो जाए, कट जाए। ये आपका एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्त से है। ठीक है, फिर इसका मतलब एक नंबर देखिए आपका 63 है, एक नंबर 77, एक नंबर 70, एक नंबर 77 है। इसमें देखिए 7 से सब कट रहे हैं, 7 से कटे भैया 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा 7 9 63 हो जाएगा, 7 10 में 70 हो जाएगा, और 11 7 77। अब ये 7 हो गया, ये सब नंबर किसी से 11 कटेगा, किसी से 9 नहीं कटेगा, 9 कटेगा 10 नहीं कटेगा, 10 कटेगा 11 नहीं कटेगा। इसका मतलब इन सब का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा 11 और 99, 99 गुणते 7, तो 99 गुणते 7 गुणा कर दीजिए आप, 7 9 63 और 7 9 63, अच्छा 69 हो जाएगा, एक जीरो ये, वो नंबर कौन सा हो जाएगा 69 30, ठीक है, अर्थात 6930 वो नंबर होगा जो 63 से भी कट जाएगा, 70 से भी कट जाएगा और 77 से भी कट जाएगा। कुल मिला के इन सब का लसन निकालना था, करने का मतलब ये है। ठीक है, आप लसन बिल्कुल इस तरह से मतलब लिख करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं आप लोग 63 70 और 77, इस प्रकार निकालेंगे तो बात हो ही जाएगी। 7 से कटे भैया 7 9 63, अब वो थोड़ी निकालने के पड़े, 2 से काटे 3 से काटे, नहीं मजदूरी नहीं है। 7 9 63, 7 10 में 70 और 11 7 कम 7, 7 कम 7 हो जाएगा भाई। अब बताइए 9 अकेले कटने वाला, तो 9 अगर कोई और नंबर 9 में कॉमन मिलते तो काटते, 9 अकेले है तो 9 को 9 से काट दीजिए, 9 कम 9, 10 भी अकेले है भाई, 10 को भी काट दीजिए। ठीक है, नहीं तो आप एक एक काट के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर आपको 10 से काट दीजिए, क्योंकि 10 2 से काटेंगे तो फिर 5 से काटना पड़ेगा, इसलिए इकट्ठा 10 से काट दीजिए, 10 से कम 10, 11 बच जाएगा। अब 11 से काट दीजिए, ये तो एक एक रहेंगे ही भैया, 11 कम 11, कुल गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 69 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में ज्यादा प्रश्न कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजन करे। मतलब कि 200 को और 320 को पूरा पूरा विभाजन करे। ऐसे सवाल को ऑप्शन से कर दिया करें। ऑप्शन देखिए क्या है, 10 20 16 40, 10 20 16 40। सबसे बड़ा नंबर पर उठा लीजिए, 40 से काटिए भाई, इन्हीं में सबसे बड़ा नंबर लेना है, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। सबसे बड़ा नंबर देखिए 40 लेते हैं, 40 से कटने वाला है, 40 पर जे कट जाएगा आपका, ये भी कट जाएगा 80 बार, 8 बार में। देखिए 40 से भाग देंगे भाई, 0 पे 4 वाले 4 बन जाएगी 5 आएगा, इसको 40 से भाग देंगे, ये 0 0, 40 कम 4 4 कम 4 4 32, पूरा पूरा कट गया। तो जरूरत थोड़ी कि आप लसन निकालेंगे, सॉरी मस निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 40 है। अगर 40 से नहीं करता तो 20 आते, 20 से नहीं करता 16 आते, 16 नहीं करता। ठीक, अगर आपको एक बार में निकालना है भैया, हमें ऑप्शन नहीं करना है, तो जो 200 दिया था और 320 दिया था, तो भाग 20 निकाल लीजिए, 200 से 320 में भाग दीजिए, तो 200 एक कम 200 हो भाई, क्योंकि 2 बार में तो 400 वैसे हो जाएगा, या 0 बच जाएगा या 2 बच जाएगा। अब इस 120 से किसमें भागेंगे, 200 में, 120 गुना 240, 120 से कम 120 होगा भाई, तो 200 में 120 जाएगा, कितना हो भैया 80 बचेगा।
अब 80 से भागेंगे 120 में, 80 एकम 80, दो बार तो 60, 160 बेसी होगा, 120 में से 80 जाएगा, 40 बचेगा। अब 40 से भागेंगे 80 में, 40 गुना कितना भैया हो जाएगा, 80 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। लास्ट में जिससे कटता है वो आंसर होता है। 80 40 से कटा, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना बटा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर आगे चला जाए। अगला प्रश्न काफी तगड़ा है, ठीक है, चलेगा, इसको लेकर करते, ठीक है। यही मैं साइड बैठ रहा हूं, आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक भाई। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है, ठीक है, और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक प्रति माह रुपया 400 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। भैया दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, इनकी आय का अनुपात दिया गया है। क्या भैया, आय का अनुपात कितना दिया भाई, 6:5। इनकी आय का अनुपात 6:5 है, और व्यय का अनुपात कितना भाई, व्यय का अनुपात 4:3 है। 4 कितना दिया गया, 3 दिया गया, बस। प्रत्येक 400 रुपए बचत करते हैं, ये भी 400 रुपए बचत करता है, ये भी 400 बचत करता है, ये 400 रुपए की बचत करता है, ये भी 400 रुपए बचत करता है। भैया कोई दिक्कत तो नहीं, यहां से 3 गुणा कर लीजिए, 6 18, अंतर 4 पंजे 20 बराबर 4 को गुणा करेंगे 16, 4 चौके 1600 माइनस ये अंतर का चिन्ह भैया, और 4 तिया 12, मैंने बताया हुआ है। 18 और 20 का अंतर 2 है, 2 यूनिट का मान कितना भैया, 1600 रुपए, 1200 रुपए, 400 रुपया हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, देखिए 1 यूनिट का मान कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 यूनिट का मान 200 रुपया आ गया। आपसे कह रहा है उनकी आय, उनकी मतलब दोनों की, ए की आय 6 है, बी की आय 5, 6 5 11 यूनिट का मान बताना है, 11 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 200, 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 दूना 2200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनकी आय का योग कितना भैया, 2200 रुपया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है, जल्दी करिए, चलिए जल्दी इसकी साथ लीजिए, ठीक है। कोई समस्या तुरंत बताया करिए, प्रैक्टिस में बढ़िया बढ़िया सवाल आपको मिलेगा, ठीक है भाई। और तेज चल रहा है, घबराएगा मत, आपको लग रहा हो कि मैं तेज चल रहा हूँ तो जरूर बताइएगा, सही तेज चल रहा है, मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है। आगे चला जाए, चलेगा। एक प्रश्न आपको मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में, ठीक है। क्या कर रहा भैया, एक डिब्बे में ए और बी के दो तरल पदार्थों का मिश्रण जो 7:5 का अनुपात है। एक आपका डब्बा है, ये डब्बा है, इसमें ए और बी दोनों मिला के भरे हुए, किस अनुपात में भैया, किस अनुपात में भरे हुए, 7:5 के अनुपात में, 7:5 के अनुपात में भरे हुए। आगे क्या कर रहा है, यदि उन डिब्बों में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, 9 लीटर माइनस कर लिया गया, निकाल लिया जाता है, उनके स्थान पर बी को मिला दिया जाता है। मतलब अगर 9 लीटर ये निकाला गया तो 9 लीटर बी मिला दिया गया, ठीक है। तो मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितना लीटर थी, ए की मात्रा बताना है भैया। कोई दो मिश्रण ए और बी है, दो तरल पदार्थ है जिनको मिला करके एक मिश्रण बनाया गया 7:5 के अनुपात, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, ठीक है। 9 लीटर मिश्रण मतलब दोनों चीज निकाला गया, तो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो मैंने क्या बताया कि जब 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो जो शेष अनुपात बचेगा उसमें भी ए और बी का अनुपात 7:5 ही होगा, जो निकाले हैं उसमें भी 7:5 ही होगा, अनुपात नहीं चलता है जब दोनों को साथ निकालते हैं। लेकिन 9 लीटर निकाला गया, इसमें बी डाल दिया गया,
किसको प्लस बी कर दिया गया। तो बी डाला कितना गया भैया, जब 9 लीटर निकाला गया तो बी को 9 लीटर बी डाला गया होगा। बी कितना लीटर डाला गया, बी 9 लीटर डाला गया, बी डाला गया। मैं इसमें आंसर दे रहा हूं, ये बीच में लिखा मतलब दोनों चीज निकाला गया। यहाँ पे प्लस किया गया 9 लीटर बी, 9 लीटर बी किया गया, जिससे ए और बी का अनुपात 7 संबंधी 9 हो गया। भैया ए तो नहीं निकाला गया है, ए की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया, ये पहले भी 7 है आज भी 7 है। इसका मतलब 5 से 7 हुआ कितना, 5 से हो गया भैया 9, कितना निकाला गया 4 निकाला गया, 4 निकाला गया और मिलाया गया 4 लीटर यूनिट में, जबकि मिलाया कितना गया 9 लीटर। तो 4 यूनिट का मान 9 लीटर दिया गया है, तो इसका मतलब 7 5 12, ठीक है, 4 मान कितना 9 लीटर दिया गया। आप यहां से निकाल सकते हैं 12 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यहां तक भैया 12 यूनिट का मान, 4 यूनिट का मान 9 लीटर, इसमें 12 बनाना है, 3 से गुणा कर दे, 3 चौक के 12, इधर 12 यूनिट 9 त्रिक 27 लीटर। मतलब यहां तक हमारे पास 27 लीटर है। कितना लीटर भैया 27 लीटर है। 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर हुआ है, जब वापस जाएंगे 27 लीटर जोड़ दीजिए, 27 में 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि 9 लीटर निकालने के बाद ही 27 लीटर बचा भाई। इसके पहले रहा कितना होगा 27 9 36 लीटर रहा होगा, इसका मतलब पहले 36 लीटर रहा होगा। तो 7 5 12, तो 12 यूनिट का मान आपका 36 लीटर दिया गया है। 1 यूनिट का मान 12 तिहाई 36, 3 लीटर करे। एक की मात्रा क्या है 7 है, 7 का गुणा कर देंगे, 7 त्रिके 21 लीटर। उस मिश्रण में प्रारंभ में एक की मात्रा कितनी थी 21 लीटर। ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार, दिया गया है। तो ऐसे ही आप यहाँ से शुरुआत में जब इसको देखें तभी आपको पकड़ लेना चाहिए कि ए और बी का अनुपात 7:5 है। तो जो ए की मात्रा पूछा तो ए का मान 7 है, तो 7 यूनिट का मान 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ए का ही मल्टीपल वो 21 है, देख लीजिए, ठीक है, मल्टीपल 21 से 21 आंसर हो जाएगा। शुरुआत में देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत बताइए भाई। दो तरफ थे ए और बी, उनका जो मिश्रण भरा गया 7:5 के अनुपात में है। 9 लीटर निकाला गया मिश्रण को, तो जो शेष बचेगा उसमें भी 7 और 5 का अनुपात ही होगा भाई ना। इसमें 9 लीटर मिला दिया गया, बी को 9 लीटर डाल दिया गया, 9 लीटर निकाला गया, इसके जगह 9 लीटर बी डाल दिया गया। ये तो चेंज नहीं हुआ, वास्तव में चेंज नहीं हुआ है। तो इसे 5 से 9 हुआ, मतलब 4 बढ़ाया गया, 4 का मान दिया गया था भैया 9 लीटर। तो मैंने 12 लीटर यहाँ पे निकाला, 12 लीटर का मान, क्योंकि 7 और 5 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का मान, तो 3 से गुणा किया, 3 चौके 12, 3 9 27, 27 लीटर हो गया। यहाँ तक 27 लीटर है। पीछे जाएंगे, इधर आए तो माइनस किया, ऊपर जाएंगे प्लस करेंगे, 27 9 36 लीटर, ये 7 5 12 का मान दिया है। 12 से भाग करें, एक यूनिट का मान 3 लीटर आ गया। आपसे करें एक की मात्रा 7 है, 7 का गुणा कर देंगे, 7 के 22 लीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसके साथ लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ठीक है। और आगे सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी दोस्तों, लगातार। थोड़ा कुछ समस्याएं बीच में आ रही है, इसी वजह से क्लास बीच में रुक जा रहा है, ठीक है। थोड़ा समस्या है, बस कुछ समय तक वो भी समाधान हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।